तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में, जो कि मॉर्फोलॉजी का एक और टॉपिक है। तो फ्लावर के अंदर जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो फ्लावर के अंदर की क्या डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी हमसे बोलती है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर जो है ना, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो फ्लावर होता है ना, वो एक रिप्रोडक्टिव और यूनिट होता है, और किसके लिए होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो फ्लावर के अंदर चार तरह के होल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला कैलेक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गाइनोशियम। अगर इसके अंदर हम बात करें कैलेक्स और कोरोला की, तो वो दोनों के दोनों एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमें एनसीईआरटी ने एक पॉइंट और बताया कि अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट ना हो तो वो क्या बोलेंगे उन्हें? तो उसे हम बोल देते हैं पेरियंथ। अगर वो डिस्टिंक्ट ना हो ना तो उसको हम पेरियंथ बोल देते हैं, और जिसका एग्जांपल हमें दे रखा है एनसीईआरटी ने वो है लिली। ठीक है, अगर उसके अंदर एक चीज और बताई गई है, वो है बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो बाइसेक्सुअल अगर बात करी जाएगी तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल की बात करी जाएगी तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? या तो स्टेमन होगा या कार्पल्स होंगे, या तो ये मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर फ्लावर के अंदर दो चीजों की। फ्लावर को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है सिमेट्री के बेसिस पे, एक हो सकता है पोजीशन ऑफ होल्ड। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में हो जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। पोजीशन ऑफ वोल्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्री के बेसिस में बात करें तो जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है वो होता है रेडियल सिमेट्री, और जो हमारे पास में जाइगोमॉर्फिक होता है वो होता है बायलेटरल सिमेट्री। और एसिमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड ही ना कर पाए। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्टिनोमॉर्फिक की अगर हम बात करें, मान लो कोई एक चीज है, ये चीज है मान लो कोई, तो तुमने इसको एक प्लेन से काट दिया तो एक कोलाट में, इस प्लेन से काट दिया तो भी इस प्लेन से काट दिया। मतलब तुम किसी प्लेन से काट रहे हो उस चीज को, और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसका मतलब हो जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। बायलेटर का क्या मतलब हो जाता है? जैसे कि कोई प्लांट है, ले लो ये प्लांट है, इस पे फ्लावर हो रहा है और यहाँ पे भी एक फ्लावर हो रहा है। ठीक है, तो तुमने इसको यहाँ से काट दिया, जैसे यहाँ से काटोगे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे काटना चाहो तो नहीं काट सकते, एक ही कहीं एक ही पोजीशन से कटेगा। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस को भी ले लो, तो ह्यूमंस भी बायलेटरल होते हैं, हमको बीच से काट सकते हो, तुम ऐसे काट ही नहीं सकते। ठीक है, एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक का मतलब होता है ये एक प्लांट यहाँ हो रहा है, एक प्लांट यहाँ हो रहा है और एक और यहाँ हो गया। अब तुम इसको चाहे ऐसे काट लो तो भी नहीं कटेगा, ऐसे काटने की कोशिश कर लो तो भी नहीं डिवाइड कर सकते, तो तुम इसे कैसे भी डिवाइड नहीं कर पाओगे तो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तीनों सिमेट्री को अगर तुम समझ सके हो तो अब चलो इनके एग्जांपल्स को याद करते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जांपल्स ही क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास में पहला एग्जांपल जो है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक का, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है, जिसकी मेरे पास ट्रिक भी है, वो है मस्त चिल विद धतूरा। मतलब मस्त चिल करो धतूरे के साथ में। मस्त से तुम्हें याद हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरे से याद हो जाएगा तुम्हें धतूरा, और चिल से याद हो जाएगा तुम्हें चिल्ली। ठीक है, मेरी ज्यादातर ट्रिक ऐसी होती है जिसमें तुम्हें ट्रिक के अंदर ही ज्यादातर नाम मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी होती है जाइगोमॉर्फिक, जिसके अंदर हमारे पास में क्या होता है? पी, बीन, कैसी है, गुलमोहर। अगर तुम लास्ट वीडियो देखोगे तो उसके अंदर ये चारों एग्जांपल्स थे, बट तब अलग अलग थे। तब हमने क्या ट्रिक याद करी थी? ये दोनों तो एक जैसे हैं, कैसी है, गुलमोहर, और इसकी क्या ट्रिक थी? तब तो वहां पे वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात हो रही थी। तो हमने क्या, इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक है वो ये है, भैया कैसा है गुलमोहर और मटर। भैया कैसा है गुलमोहर और मटर, तो भैया से तुम्हें याद हो जाना चाहिए बीन, और कैसी से कैसे याद हो जाएगा? कैसी। ठीक है, और गुलमोहर से डायरेक्ट गुलमोहर, और मटर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे तो वो पी हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में लास्ट बचता है, वो होता है एसिमेट्रिक, जिसका एक ही एग्जांपल है, वो है करना, जिसको तुम ऐसे याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, एक के लिए क्या ट्रिक बनाया। ठीक है,